मुस्कुराइए क्योंकि आप भोजन एक्सप्रेस लखनऊ पर हैं और आज हम बना रहे हैं यूपी की एक ऑथेंटिक रेसिपी चावल के फरे। सॉफ्ट, स्पाइसी और फुल देसी फ्लेवर से भरी हुई ये डिश खासकर सर्दियों और त्योहारों के समय बहुत बनाई जाती है। स्टीम में तैयार होती है, इसलिए ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र गाँव के स्वाद से सीधे आपके किचन तक। सबसे पहले हमें लेनी है 200 ग्राम चने की दाल। इसे अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए भिगो देना है। याद रखिए दाल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी फूल जाए। अब सोक्ड दाल को मिक्सर जार में डालिए। साथ में अदरक का छोटा टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 चुटकी हींग और बीपी के हिसाब से नमक। अब इसे दरदरा पीस लीजिए, ना बहुत फाइन और ना बहुत मोटा, बस फिलिंग जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमारी स्टफिंग तैयार है। खुशबू तो अभी से ही आ रही है। स्टफिंग तैयार करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ड्राई रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। इसमें हमने ज़ीरा को ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था और वही पाउडर हम ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे फिलिंग का टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। और बस हमारी फिलिंग तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। तो चावल का आटा हमें चाहिए डो लगाने के लिए। एक बड़े बर्तन में 400 ग्राम चावल का आटा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम आटा गूँथ लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर सकते हैं, सो दैट आपके हाथों में आटा ना चिपके। वैसे ये नहीं चिपकता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। और इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस हिसाब से आटा यहाँ पे गूँथा जा रहा है, उसी हिसाब से आपको आटा लगा लेना है। और याद रखिए डो बहुत सूखा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर वाला डो ही परफेक्ट फरे देता है। पानी डालते समय ध्यान रखिएगा कि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपका राइस फेस मास्क रेडी हो जाएगा, आप फरे नहीं बना पाएंगे। तो हमें फरे बनाने हैं, हमें फेस मास्क नहीं बनाना है, इसलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना फरे के बजाय हमें फेस मास्क लगाना पड़ेगा। और ये हमारा डो रेडी है। अब हम एक गहरे बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे, लो फ्लेम पर। आप भगोना या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अब गूँथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। हर लोई को हाथ से ही बनाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप पहली बार अगर फरे बना रहे हैं तो अगेन आप हाथों को ग्रीस करके हाथों से ही लोइयाँ बनानी है और हाथों से ही फरे का शेप देना है। हम फरे का साइज़ छोटा रख रहे हैं तो लोइयाँ भी छोटी छोटी ही बना रहे हैं और इन्हीं छोटी छोटी लोइयों से हमें फरे बनाने हैं। तो इनको पहले अच्छे से हाथों से गोल कर लेना है। पहले हम लोइयाँ बना के रख लेंगे, सो दैट जल्दी जल्दी बनाते चले जाएं हम फरे। यहाँ पे हम बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के फरे बनाने हैं हमें ये कोशिश करनी है कि फ़रे का जो साइज़ है वो हम छोटा ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े फ़रे बनते हैं तो अक्सर लोगों से फट जाते हैं। तो साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा। और अगर आपके फ़रे बनाते टाइम फट रहे हैं तो आप हाथों में ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, इससे फ़रे नहीं फटते हैं। और फिलिंग थोड़ी थोड़ी ही फिल करनी है ताकि बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। और इसी तरीके से हाथों की हेल्प से, पाम की हेल्प से, फिंगर्स को यूज़ करके हमें फरे सारे तैयार कर लेने हैं। हमने कहीं भी बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे ये नॉर्मली भी बन जाते हैं, अगर आप हाथों में ऑयल ना भी लगाएं तब भी बन जाते हैं। मगर अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप ऑयल ग्रीस कर सकते हैं हाथों में, ताकि फरे फटे ना। और इसी तरीके से सारे फरे एक एक करके हमने रेडी कर लिए हैं और ऐसे ही सारे फरे बनाते जाने हैं हमें। आप किनारों को हल्के पानी से सील कर सकते हैं ताकि स्टीमिंग के दौरान फिलिंग बाहर ना निकले। वैसे स्टीमिंग के दौरान फिलिंग नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी आप पहली बार बना रहे हैं तो ये टिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है फरों को। और ये अब हम स्टीमिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये जो छन्ना है इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है
और अब एक एक करके सारे फरे हम इसमें प्लेस कर देंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे फरे बने हैं, ये देखने में भी कितने परफेक्ट लग रहे हैं। कुक होने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत टेस्टी होने वाले हैं। इसी तरीके से हमें सारे फरे रख लेने हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये छोटे छोटे फरे, बिल्कुल घर की वार्मथ की तरह। और बस हमारी कढ़ाई में जो हमने पानी चढ़ाया था वो ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका था लो फ्लेम पे। हमने अब फ्लेम मीडियम कर दिया है और अपना छन्ना उस पर प्लेस कर दिया है। अब इसे कवर कर देंगे और कुक होने देंगे 10 to 12 मिनट्स के लिए। और बीच में एक बार आपको हटा के चेक भी करना है ताकि आप इनको पलट सकें, ताकि ये दोनों साइड से कुक हो जाए। 10-12 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए टूथपिक इंसर्ट की है हम लोग ने और हमारी टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है। इसका मतलब ये है कि ये कुक हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि 10-12 मिनट के बीच में एक बार सारे फरों को पलट ज़रूर दीजिएगा ताकि सारे साइड से स्टीम हो जाएं। और अगर आप ये सिंपल फरे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो आप तड़का भी लगा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं तड़का लगाने। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमने फ़रों को बीच से 2 पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए ये कुक हो चुके थे, इनको हमने 2 पीसेस में कर लिया है। और अब हमने एक पैन में ऐड किया है ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हमने ऐड की थी ग्रीन चिलीज़ और राई। और अब हम ऐड कर देंगे अनियन और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सारा काम हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं ताकि ये जल ना जाए। और बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। और हम ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हमने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। वैसे तो उसको स्टार्टिंग में ऐड करना था, लेकिन अभी हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम भूल गए थे उस टाइम। हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, हमने सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाले हम यूज़ कर चुके हैं। और बस हमने फ़रे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, फिलिंग में हम लोग ने सफिशिएंट सॉल्ट यूज़ किया था तो हम यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी या स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप यहाँ पे मैगी मसाला या अपने मनपसंद के कोई भी स्पाइसेस और सॉल्ट अलग से ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और बस इनकी एजेस क्रिस्पी होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे यूजुअली फ़रों को हरी चटनी के साथ खाते हैं लोग, लेकिन हम फ्राई कर रहे हैं तो हम चटनी नहीं यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पाइसी हो रहा है। आप चाहें तो किसी भी चटनी के साथ इन्हें ट्राई कर सकते हैं, चाहे सादे फ़रे हों या फ्राइड। और अब हमने ऐड किया है ड्राई रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। ये जिससे सारा मसाला इस पर स्टिक हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। इसकी एजेस अब क्रिस्पी हो चुकी हैं तो अब फ्लेम ऑफ करने का टाइम आ गया है और बस इस पॉइंट पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ गया है सर्विंग टाइम। तो सर्व करने के लिए इन्हें प्लेट में निकालिए, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। सर्व करिए हरी चटनी या टमाटर की तीखी चटनी के साथ। सॉफ्ट, स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर, ये है यूपी के असली फ़रे। इन्हें आप नाश्ते में, डिनर में या किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पारंपरिक यूपी स्टाइल चावल के फ़रे की रेसिपी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, देसी फ्लेवर और स्टीम्ड परफेक्शन का कॉम्बिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपके घर में कैसे फ़रे बनते हैं और सब्सक्राइब करें भोजन एक्सप्रेस लखनऊ को ताकि अगली बार जब हम कोई नई ट्रेडिशनल रेसिपी लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।